गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी अमायरा रहती है वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है, बहुत उसके रोने जैसी हालत हो जाती है। उसे ये चीज़ समझ में आती है कि वो जिस सच के पीछे भाग रही है, जिसके बारे में वो इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसके बारे में सबको पता था सिवाय उसको छोड़कर। जिस पे वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रही थी, अपने पेरेंट्स, उन उसने भी उनको धोखा दिया। वो अपने डैड के पीछे घूमती रहती थी ये बोलकर कि भाई को ढूंढो ढूंढो, भाई ठीक है कि नहीं, भाई कैसा है, भाई सही है कि नहीं। और यहाँ पर भाई के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी उसके डैड ने उसे कुछ बताया भी नहीं। ये सुनकर तो वो बहुत डिसहार्टेड हो जाती है और अपनी लाइफ को ख़त्म करने की सोचती है। पर उसी वक्त सीक्रेट गर्ल ईव जो उससे बेतनहा प्यार करती है, वो उस पर नज़र रख रही थी और उसे काफ़ी अच्छे से रिलैक्स कराती है। वो उसके साथ प्यार भरी बातें करती है और जिसे हम फ़ोन इंटीमेशन कहते हैं, वो करने के बाद वो उसे रिलैक्स करती है। ये था पिछले पार्ट का रिकैप और अब हम आगे बढ़ते हैं। जब अमायरा बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाती है और काफ़ी फील बहुत शांति कर रही रहती है, तो वो ब्लैंकेट ओढ़ के थोड़ी देर सो जाती है। वो जब काफ़ी अच्छे से सोकर रिलैक्स हो रही रहती है, तो वहाँ पे सीक्रेट गर्ल ईव उसे देख रही रहती है। फिर वो अपना जितनी मॉनिटर स्क्रीन से सब बंद करे थे, अपने काम को थोड़ी देर के लिए पॉज किया था, वो उस काम को कंटिन्यू करने लग जाती है। उसको फिर से एक फ़ोन कॉल आता है एक रैंडम इंसान का, और वो उसे फ़ोन कॉल को अटेंड करके बोलती है कि हाँ। तो वहाँ से उसको वॉइस आती है कि तुम अपने काम पे फोकस कर रही हो कि नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपने मिशन और अपनी चीज़ों से भटक रही हो। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तभी वहाँ से सीक्रेट गलीफ कहती है, लिसन, मैं यहाँ पे तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, और जो काम हो रहा है वो चल रहा है, उसके बारे में आगे मुझे मत समझाओ। तो वो कहता है कि ओके फ़ाइन, जो करना है करो। तो कहती है फ़ाइन, मैं कर लूँगी। तो फिर से वो अपनी सैटेलाइट और चीज़ों को बहुत यूज़ करती है, और यूज़ करने के बाद वो स्टार्ट कर देती है इन्वेस्टिगेशन देखने के लिए। जब वो बहुत सी चीज़ों को सर्च कर रही रहती है, तो वो रोहन पे बहुत अच्छे से नज़र रख रही रहती है। तो अब उसे पता चलता है कि रोहन ने जो है वो नेपाल बॉर्डर लगभग क्रॉस करने ही वाला रहता है। वो करीब कुछ कह सकते हो कि 20 किलोमीटर दूर रहता है, 20 से 25 किलोमीटर दूर रहता है। और ये 20 से 25 किलोमीटर का ही जो फासला है, अगर उसने वो बॉर्डर क्रॉस कर दी तो सारे इश्यूज मतलब हो जाएंगे। लेकिन तभी क्या होता है कि अमायरा को, सॉरी, तभी सीक्रेट गर्ल ईव को ये लगता है कि अगर 20 से 25 किलोमीटर पार करना, ये कुछ हार्डली 1 या 1.5 घंटे का रास्ते में ही पार हो जाएगा। पर इनको रोकना है तो काफ़ी डिटेल मतलब रोकना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो सीक्रेट गर्ल ईव रहती है वो किसी को कॉल करती है, और कॉल करके कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेट करवाती है। तो जैसे वो इन्वेस्टिगेट करा रही रहती है, तो वहाँ के कुछ लोग लोकल रहते हैं, वो वहाँ पर आके उस ट्रक को रोक देते हैं। जैसे ही उस ट्रक को रोका जाता है, तो वहाँ पर कुछ लोकल पुलिस रहती है, जो वहाँ पर बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वो बहुत टाइम तक तो वो जो मटेरियल है उसका इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, और बोलती है कि आप लोगों के पास आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं है, तो आप नहीं जा सकते हो। और वो उस जगह को, जो एरिया रहता है, उस एरिया में उनको आगे बढ़ने ही नहीं देती, और वहाँ से वो उसको थाने ले जाके शिफ्ट करा देते हैं। तो यहाँ पर जो रोहन रहता है वो इतने बुरी तरीके से फंस जाता है कि उसके पास आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं रहती है। और जिस तरीके से उसके हालात होते हैं, उस हालात से अगर उसका कोविड चेकअप हो जाए तो शायद वो कोविड पॉजिटिव भी निकल जाता, क्योंकि उसको इतनी जगह उसने ट्रैवल किया रहता है और इधर से उधर वो भाग ही रहा रहता है, और सिचुएशन उसे खांसी सर्दी भी हो जाती है। तभी रोहन वहाँ के पुलिस ऑफिसर को कहता है, साहब मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरी बीबी वहाँ फंस गई है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो जो साहब रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, और वो कहता है चुपचाप बोला ना यार, बैठ जा, दिमाग मत खराब कर। तुम्हारे चक्कर में तुम्हें छोड़ दिया ना, वहाँ जाके कितने लोगों को कोविड फैलाओगे। तुम्हें पता भी है आजकल ये कितना ज़्यादा टफ हो चुका है। कोविड का सीज़न चल रहा है और तुम्हारा इधर उधर घूमना नहीं है, और तुम्हारी शक्ल देख कर ही लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा बीमार इंसान हो। तुम्हारा चेकअप हुए बिना तुम नहीं निकल सकते हो। और सरदार,
अरे भाई तुम्हें क्या हो गया है, कहीं पे भी किसी को भी बिठा लेते हो। तो वो कहता है नहीं नहीं साहब, वो एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि उसको जाना था तो किया। साहब हमें तो निकलने दो, हमें ये जो सामान है हमारी डिलीवरी करवाना है, ये हमें सिर्फ अभी के अभी करवाना ही है किसी भी हालत में। तो वहाँ से पुलिस कहती है कि नहीं अभी नहीं हो सकता है, आपकी डिलीवरी भी डिले होगी क्योंकि आपके पास भी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं है। और जब तक वो रिपोर्ट आपका नहीं हो सकता आप ये नहीं जा सकते हो। और सामान जो भी है अब ये 2 दिन के डिले के बाद ही जाएगा। तब तब आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा क्योंकि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट अब 2 दिन के बाद आएगी। और आपका अभी के अभी यहाँ पर चेकअप होगा, और चेकअप होने के बाद ही आप यहाँ से निकल सकते हो। ऐसे कह के पुलिस वाले वहाँ बिठा देते हैं। तो जो सिक्योरिटी का लीफ रहती है उसी ने वो लोकल पुलिस को भेजा रहता है जो भी चीज़ होती है। और वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो चुकी रहती है, पर ये तो सिर्फ और सिर्फ उसने रोहन को रोक चुकी रहती है कि बॉर्डर पास होने से। लेकिन आखिर उसका मोटिव क्या रहता है, वो इतना ज़्यादा क्यों मदद कर रही है, और आखिर उसको रोहन को रोकना ही क्यों है। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब तो आगे कुछ एपिसोड्स में आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सोनिया रहती है वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी अच्छे से कर रही रहती है। तभी वो बोलती है कि अब फाइनली वक्त आ चुका है सबके सबको बुलाया जाए। तो मिस्टर खन्ना को फ़ोन करके बुलाया जाता है और वहाँ पे जो कांस्टेबल्स रहते हैं उनको बोला जाता है कि इनको गाड़ी में बिठाकर लेकर आओ। अमायरा काफ़ी अच्छे से रिलैक्स्ड होकर सो रही रहती है और सीक्रेट गर्ल ईव उसे जब देख रही रहती है कैमरे से तो वो बहुत ज़्यादा सुकून उसे फील होता है। उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरी बेबी कितने प्यार से सो रही है। जब मैंने फ़ोन पर इतना अच्छा किया और जब मैं रियल लाइफ में करूँगी इसके साथ तो कितना प्यार से होगा, कितना डीपली होगा, कितना क्यूट होगा। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही रहती है। पर लेकिन अभी तो वक्त इन्वेस्टिगेशन का था और सीक्रेट गली बैठ के ख्वाबों की दुनिया में तो खो नहीं सकती है। तब उसे याद आता है कि उसे बहुत कुछ काम करने। तो वो एकदम से जो रिपोर्ट रहती है कुछ रिपोर्ट्स वो भेज देती है सोनिया की तरफ। जब सोनिया के ईमेल आता है और वो सेम ईमेल रहता है, पूरा एनक्रिप्टेड ईमेल रहता है कि उसको डिकोड ही नहीं कर पा रहे रहते हैं। तो फिर से वो देखती तो उसमें दिखा रहता है कि जो रोहन की मतलब नेपाल लोकेशन रहती है, एक बता दिया जाता है एक छोटी सी जगह पे लोकेशन है। और वो एक मैसेज रहता है, वो बहुत प्रॉपरली एक टाइप किया हुआ मैसेज रहता है कि रोहन अभी तक नेपाल बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टिगेशन 2 दिन के अंदर ख़त्म नहीं करी तो आप उसे हमेशा के लिए खो दोगे। एंड आई होप कि आप ऐसी गलती नहीं करोगे। तो वो लिखा रहता है। तो जब वो देखती है तो उसे लगता है कि यार कोई उसकी मदद करना चाहता है। पर अभी तक सोनिया के भी दिमाग में यही चल रहा रहता है कि कोई मेरी मदद क्यों करना चाहेगा और उसका इस केस से क्या लेना देना। पर अभी उसके पास इतने सारे सवालों का जवाब, इतने सारे क्वेश्चनों का जवाब ढूंढना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तो उसका रहता है। तो जैसे ही कांस्टेबल्स वगैरह सब ले आ चुके रहते हैं लेकर, तो वहीं पर सोनिया बोलती है कि अमायरा क्यों नहीं आई है। तो कांस्टेबल कहता है कि घर पे तो हमें सिर्फ यही 2 मिले और मैं इन दोनों को ले आया। तभी सोनिया कहती तो अमायरा कहाँ गई है, आप लोगों पे नज़र रखने के लिए कहा था, पता है ना ये लोग हाउस अरेस्ट पर हैं। सोनिया इस बार काफ़ी गुस्से में रहती है और सख्त लहजे पे रहती है। तभी वहाँ से कांस्टेबल कहता है नहीं नहीं मैं पता करता हूँ, अभी अभी जाता हूँ, अभी जाकर देख कर आता हूँ। तो वो जाता है वहाँ पर पता करता है तो सोनिया सॉरी अमायरा जो है वो काफ़ी अच्छे से सो रही रहती है। तो वो जैसे ही जाता है और उसको बोलता है अमायरा उठो उठो। तो अमायरा बोलती है क्या है, मेरे पीछे ही पड़ जाती हो, क्यों उठा रहे हो मुझे, क्यों नहीं, मेरे को नहीं जाना कहीं पर, मुझे सोने दो, बहुत टाइम के बाद मुझे काफ़ी सुकून की नींद आई है, मेरी नहीं है इच्छा। पर उसे जाना तो पड़ता है। तो वहाँ से सीक्रेट गलीफ देख रही रहती है। तभी वो एकदम कॉल करती है और एकदम से वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो वो सीक्रेट गलीफ का कॉल रहता है और वो पिकअप करती है तो कहती है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है, सच बोलना जो है, और कॉन्फिडेंट वे में बोलना, अपने आप को प्रूफ करना है और याद रखना, ठीक है।
और ये बोल के वो फ़ोन कट कर देती। इससे पहले कि अमायरा कुछ बोल पाती, पूछ पाती, सवालों के क्वेश्चनों के जवाब पूछ पाती, वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। और उतनी देर में जो सीक्रेट गर्ल ईव रहती है वो फ़ोन रख देती है और अमायरा चुपचाप कांस्टेबल के साथ चली जाती है। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले मिस्टर खन्ना को बुलाया जाता है। मिस्टर खन्ना आकर बैठे रहते हैं और उनको बताया जाता है कि ये जो डीएनए है ये नताशा के यहाँ पर आपका डीएनए मिला है। इसका मतलब है कि आपने मर्डर किया है। तो वो कहते हैं कि आप मेरे पे मर्डर का इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसमें 2 लोगों का डीएनए और मिला है। तो वो कहते हैं कि हाँ, 2 लोगों का डीएनए भी मिला है। आपकी बेटी अमायरा का डीएनए मिला है और आपके बेटे रोहन का डीएनए मिला है। पब्लिकली दुनिया की नज़रों में रोहन इज़ डेड। तो रोहन इज़ आउट ऑफ सिलेबस नाउ। तो रोहन पे तो मैं कोई इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकती। एक मरे हुए इंसान पे क्या इन्वेस्टिगेशन करूं मैं। और दूसरी तरफ जो हमारी आपकी बेटी है अमायरा, उस पे तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। मेरे प्राइम सस्पेक्ट हो आप दोनों पे ही नज़र रखी जाएगी। अब रोहन तो ये कर नहीं सकता क्योंकि मरा हुआ इंसान किसी को मार नहीं सकता। तो अब बचे आप और अमायरा। तो मेरे ख्याल से आप में से जो कन्फेस कर लेगा उसकी सज़ा को मैं कम होने दूंगी। हो सकता है उम्र कैद की सज़ा हो तो चीज़ें हों, तो थोड़ा मैं हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप में से किसी ने भी अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पर पहले आप ये बताइए कि आखिर नताशा को मारने से आपको फ़ायदा क्या होगा। सुमीन स्कैम पे आप भी लगे हुए और आपके बैंक रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप ही को थी पैसों की। मतलब ये सब प्लानिंग आपकी थी कि पहले अपने बेटे को से स्कैम कराओ, फिर बेटे को कोविड में मार डालो और उसका इल्ज़ाम नताशा पे डाल दो। अब नताशा ने जब ये कह दिया कि वो प्रूफ करेगी कि रोहन जिंदा है, या फिर वो उसके मर्डरर को बता पाएगी, तो आपने मर्डर कर दिया नताशा का। तो सारी चीज़ें तो यही इंडिकेट करती है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो हर एक चीज़ के लिए। सो आपके ऊपर देखा जाए तो मेरे पास एक प्राइम मोटिव है, और जहाँ मोटिव होता है वहाँ क्राइम आराम से हो जाता है। तो आप क्राइम कर चुके हो उसका मतलब। तभी जो मिस्टर खन्ना रहता है वो एकदम से बोलता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैंने कोई किया ही नहीं है यार। मैं क्यों मर्डर करूँगा, और मेरे को मर्डर करके क्या मिलेगा? देखो, और मैंने मर्डर नहीं किया है। तो वो कहती, अच्छा आपने मर्डर नहीं किया, आपकी बेटी ने मर्डर नहीं किया, तो आपके बेटे ने किया, आप ये कहना चाहते हो? तो एकदम से मिस्टर खन्ना को थोड़ा गुस्सा आता है, तो कह देता है हाँ उसी ने किया होगा, मुझे क्या पता। तो सोनिया स्माइल करती है और काफ़ी अच्छे से हंसते हुए बोलती है, देखिए ये थ्योरी ना किसी और को बताइएगा। जब आप कोर्ट में जाएंगे ना तो ये आपकी थ्योरी काम नहीं करने वाली है, क्योंकि मरा हुआ इंसान कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकता है। या फिर ये बोलो कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं चल रही है कि आपने आत्मा को बुलाया, आत्मा आई और मर्डर करके चली गई। ये कोई फिल्म नहीं चल रहा है जो आप कुछ भी कहिए। सो आपकी गन से भी हुई है। जहाँ तक मुझे लगता है ये गन आपकी है, लाइसेंस गन है। तो आपकी गन से मर्डर हुआ है, आपका डीएनए पाया गया है, तो लगभग डाउट तो आप ही पे ही जा रहा है। तो वो कहता है कि हाँ गन मेरी है, घर पे रखी है, कोई भी मेरी गन को यूज़ करके मर्डर कर सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर बार मैं ही कर रहा हूँ, तो मैंने नहीं किया है। तो वो कहती है अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि अमायरा मर्डर कर सकती है। तो उसका मिस्टर खन्ना कहता है कि हाँ हो सकता है, मुझे नहीं पता। और अमायरा का तो मेन मोटिव है मर्डर करने का। तो सोनिया एकदम से चेयर के ऊपर खड़े होकर पहले घूमते घूमते बात कर रही थी, फिर वो चेयर को अपनी तरफ खिसकाती है और उस पर बैठती है और अपने हाथ जो है वो टेबल पे रख कर और बोलती है व्हाट यू मीन, कि उसके पास कोई मोटिव है करने का। तो कहती है हाँ, वो उसका अफेयर चल रहा था नताशा के साथ, और अगर
वो उसे पब्लिकली कर देती तो नताशा अगर उसे पब्लिकली कर देती तो पूरी जगह बदनामी हो जाती है अमायरा की। तो इसलिए अमायरा के पास मोटिव है मर्डर करने का, तो क्यों नहीं कर सकती है वो मोटिव। उसके पास है पूरे तरीके से मोटिव, उसी ने किया है, मैंने नहीं किया है। आप मेरे को क्यों कर रहे हो, और मैं तो था भी नहीं वहाँ पर। नहीं नहीं, मेरा पास कोई मोटिव नहीं है। तो वो कहती है ओ तो आपके पास मोटिव नहीं है, लेकिन मेरी नज़रों से देखा जाए तो मोटिव है। और रही बात अमायरा का, अफेयर नताशा के साथ था या नहीं था, इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर लूँगी। मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत है। फ़िलहाल आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे कि आप पौने 10 बजे से 12 बजे तक कहाँ थे। पौने 12 बजे तक और मर्डर हुआ है साढ़े 11 बजे। तो आप मुझे ये बताएंगे कि मर्डर करने के बाद आप एग्जैक्ट पौने 12 बजे पार्किंग लॉट पर आते हैं और 12 बजे आप चले जाते हैं अपने रूम पर, और इसी ड्यूरेशन में आपकी गन भी गायब रहती है और आप खुद भी गायब रहते हैं। तो मेरे ख्याल से तो मर्डर आप ही ने किया है, और ये मर्डर करने के साथ साथ आपका डीएनए तक मिला है, तो आप इसे झुठला नहीं सकते हो। और जब पब्लिक में जब आपका ये इन्वेस्टिगेशन सबके पास जाएगा, तब ऑलरेडी हर एक चीज़ वैसे ही क्लियर हो जाएगी। तो वहाँ से जो मिस्टर खन्ना रहता है उसे काफ़ी गुस्सा आता है, और वो अपना जो हाथ है वो टेबल पे मारते हुए कहता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, मैंने मर्डर नहीं किया। तभी सोनिया कहती आवाज़ नीचे, आवाज़ नीचे। ये मत भूलो कि आप कहाँ हो, ये हेड क्वार्टर्स ये सब मेरा है। यहाँ पे मैं किसी की ऊंची आवाज़ नहीं सुनती, यहाँ सुनने वाले आप लोग हो जो सुनोगे। गलती आप करते हो और हम पे चढ़ रहे हो, जाओ बाहर जाके बैठो। तो जो मिस्टर खन्ना है उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता, वो चुपचाप उठ के अपना सर झुका कर चला जाता है। उतनी देर में अमायरा आती है, अमायरा को बिठाया जाता है। तो अमायरा कहती है कि मुझे क्यों बुलाया गया है। तो सोनिया हंसते हुए बोलती है ओ माय गॉड क्यों बुलाया गया है। हाँ क्या बताऊँ मैं क्यों बुलाया गया है। आई थिंक तुम्हें यहाँ पे ना डेट के लिए बुलाया गया है। हम बहुत काफ़ी अच्छे से बैठे हैं, देखो टेबल भी है, बस लाइट डिम करने की ज़रूरत है, कैंडल्स लगा दूँ और तुम्हारे साथ एक रोज़ प्यार से कैंडल लाइट डिनर करूँ। तो जो वहाँ की अमायरा रहती है वो एकदम उसको एकदम डाउटफुल नज़र से दिखती है। तो कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या। तो वो कहती है ओ मैं पागल हो गई हूँ। सोनिया कहती है पागल तो तुम हो गई हो जहाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी भाभी का मर्डर हुआ है, और जब तुम्हारी भाभी का मर्डर हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ही मैं तुम्हें बुलाऊंगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मजाक मस्ती के लिए बुला रही हूँ, यहाँ तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए बुला रही हूँ। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे मुझ पे ही डाउट क्यों है तुम्हारा। तो कहती है ओ डाउट तुम पे, शायद तुम्हारा डीएनए मिला है मुझे। तो कहती है कि हाँ तो दो लोगों का और डीएनए मिला है, भाई का डीएनए भी मिला है, डैड का डीएनए भी मिला है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप करोगे। तो वो कहता ओ भाई का डीएनए, तो भाई का डीएनए के बारे में तो तुम्हें अच्छे से पता है, क्योंकि हाँ तुम्ही ने तो मेरी साथ धोखेबाजी करी थी। ओह मतलब मेरा मोबाइल हैक करके पब्लिक में ये बोल दिया कि थर्ड डीएनए को मैं छुपा रही हूँ, और ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो कहते कि देखो मैंने हैक किया था, मेरा कुछ रीजंस थे, मुझे जानना था फोर्थ डीएनए किसका है और क्यों तुम उसे सामने वाले को प्रोटेक्ट कर रही हो। बट सच बात तो ये है कि मैंने नहीं बोला था कि पब्लिकली ये सारी बातें पहुंचे, और मैं चाहती भी नहीं थी पब्लिकली ये बातें पहुंचे, पर डैड ने सब किया जो किया। तो कहती है फिलहाल मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि डैड ने किया या आपने किया। सोनिया कहती है, वो ये कह तभी वो कहती कि देखो मेरे लिए मैटर ये करता है कि इन्वेस्टिगेशन को मैं प्रॉपरली करूं। तो अभी तक तुम्हारे डैड का भी मुझे मोटिव मिल रहा है कि वो क्यों तुम्हारे भाभी को मार सकती हैं, और जहाँ तक है कि मुझे तुम्हारा भी मिल रहा है। तुम्हारे डैड तो साफ साफ कह के गए कि मैंने नहीं किया है, अमायरा ने किया है, क्योंकि अमायरा के पास मोटिव ये है कि उसका अफेयर चल रहा था नताशा के साथ। सो टेल मी आपका अफेयर चल रहा था क्या नताशा के साथ। थोड़ी देर तक अमायरा शांत हो जाती है,
और वो एक ठंडी सांस लेती है और उसे एक बात बहुत अच्छे से याद आती है, जो उसे सीक्रेट गरीफ ने कहा था कि जो भी हो जाए, जैसा भी लगे, सच बोल देना जो है। तो वो एकदम से कहती है कि देखो, मेरा अफेयर नहीं चल रहा था, आई लव हर और शी लव मी टू। एंड हमारा इससे पहले अफेयर चलता या हमारे बीच में कुछ और होता, उससे पहले ही नताशा की डेथ हो गई। डेथ, आर यू सीरियसली? वो नेचुरल डेथ है। आप उसे डेड मत बोलो, उसे मर्डर कहो कि उसका मर्डर हो गया। तो उसका मर्डर शायद आपकी वजह से हो सकता है, क्योंकि उसने सबके सामने ये बता दिया था कि उसका आपके साथ इंटीमेट हुई हो, और आपके डैड को ये सारी बातें पता चल गई थी। इससे पहले पब्लिक में पूरी चीज़ पता चल जाती तो आपने उसका मर्डर कर दिया। तो अमायरा कहती है मैंने कुछ मर्डर नहीं किया है, और मेरी बात को आप ध्यान से समझिए, मेरे पास कोई मोटिव नहीं है मर्डर करने का। हाँ, मैं लाइक करती थी, मुझे पसंद थी, कॉलेज टाइम से हमारे बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था, हम कॉलेज टाइम से एक दूसरे के दोस्त हैं और एक दूसरे को लाइक कॉलेज टाइम से करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका मर्डर करूँगी। मैंने प्यार किया है, और इफ़ आई लव समबडी, हाउ कुड आई किल दैट पर्सन? और मेरे पास कोई मोटिव नहीं है मारने का। तो कहती है कि ओ, आपके पास मोटिव नहीं है, आपके डैड के पास मोटिव नहीं है, तो इसका मतलब कि आपका भाई का मोटिव था ना मारने का। तो तभी हमारा एकदम से हाथ रख के बोलती कि हाँ, मेरा भाई जिंदा है और ये शायद से मर्डर मेरे भाई ने किया है। तो तो सोनिया चेयर से उठती है और क्लैप करती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। क्लैप करने के बाद बोलती है कि वाओ, वाओ वाओ, मतलब अब मुर्दे भी लोगों को मारने लग गए हैं। मतलब आजकल कॉन्ट्रैक्ट मुर्दे लोगों को मिल मिल गया है क्या, जो मरा हुआ इंसान आकर आराम से मारेगा। तो कहती है व्हाट डू यू मीन? तो कहती है येस, आई मीन इट, जस्ट लेट मी क्लियर एवरीथिंग राइट नाउ। आपका भाई जिंदा है, ये आप कह रही हो, बट रियलिटी में नहीं है। कोर्ट को जाकर ये बताओ कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई, कि आपके भाई का भूत आया और उसने नताशा को मार दिया। अब ऑप्शन नहीं है। अगर आप बेगुनाह हैं तो याद रखिए, मैं आपको हर जगह से बचाऊंगी, लेकिन अगर आपने मर्डर किया है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। और आप भी 10:30 बजे के बाद कहाँ गई थी? मतलब 9:45 से आप भी गायब थी, और 12 बजे करेक्ट आप आती हैं। तो क्या था? देखो, मैंने मर्डर नहीं किया है और मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है। हमारा प्यार करती थी नताशा से, वो उसका मर्डर नहीं कर सकती है, और मेरे पास कोई मोटिव भी नहीं है। तो कहते कि मोटिव तो है, आपके अफेयर के बारे में सबको पता चल जाएगा, इससे बड़ा क्या मोटिव है? और शायद अमायरा की खुद की जो इमेज इतनी अच्छी और प्यारी है वो ख़राब हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप अपनी इमेज को ना ख़राब करने के लिए, और शायद फैमिली में इतने सारे इश्यूज ना क्रिएट हो, आपने मर्डर कर दिया हो। और मेरे पास तो फिर काफ़ी अच्छे से मोटिव मुझे दिख रहा है। तभी वो जो अमायरा रहती है बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है अगर आप बेगुनाह हैं तो साबित करो, बाकी अगर जिसने भी मारा है उसको मैं हैंडल कर लूँगी। ये बोलकर जो सोनिया है वो कहती है कि इनको छोड़ दो। तो यहाँ से वो जब छोड़ के जाते हैं तो अंदर की तरफ जाती है, वो काफ़ी सोचती है, काफ़ी देर तक बैठती है और सोचती है कि कैसे प्रूव करूँ अपने आप को। फिर सेकंड टाइम, मतलब जब आफ्टर द लंच फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, तो इस बार पहले अमायरा को बुलाया जाता है। जब अमायरा को बुलाया जाता है और उसे खाने पीने के लिए दिया जाता है, तो वो खाने के लिए रिफ्यूज़ कर देती है, और रिफ्यूज़ होते हुए बोलती है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे तो फालतू का फंसाया गया है। तो पुलिस वाला कहती है कि ओके फ़ाइन, तुम्हें फंसाया गया है, तुम्हें जो है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, अभी तो मुझे प्रूफ कर सकती हो, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। तो वो काफ़ी ज़्यादा सोचती है और सोचने के बाद उसे बोलती है कि अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो तुम मुझे छोड़ दोगी? तो वो बोलती है कि हाँ, ऑफ कोर्स, प्रूफ नहीं है तभी तो तुम्हें है, वैसे सस्पेक्ट हो तुम मेरी, अगर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाती हो तो कर लो। तो थोड़ी देर तक जो अमायरा रहती है वो इधर उधर सोचती है, फिर उसको एकदम से याद आता है कि वो वॉक पर जब गई थी
तो वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा है, वो उसने उस सीसीटीवी कैमरा के तरफ देखा था और हाय करते हुए वो वहाँ से निकल चुकी थी। तो वो कुछ एरिया अलग था। तो वो बोलती है कि मैं जो जिस एरिया में थी, मैं वेस्ट वेस्ट साइड के एरिया में थी, और उस एरिया में मैंने जाते जाते एक सीसीटीवी कैमरा पे मैंने अपने आपको हाय भी कहा था। तो आप अगर उसकी फुटेज देखा जाए तो मैं वहाँ उस कोने में गई हूँ और नताशा का घर इस कोने में है, तो मैं मर्डर कैसे कर सकती हूँ? और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं प्रूफ कर दूंगी, लेकिन आप पहले ये चेक करो। तो थोड़ी देर तक जो सोनिया रहती है कि वो उससे पूरी डिटेल्स लेती है और जाकर अपने आके जूनियर को कहती है कि जाओ और वहाँ जाके पूरा इन्वेस्टिगेशन करो। जब वो जाता है और पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चलता है कि यस यस अमायरा उधर ही थी और वो कहीं नहीं गई है। तो अमायरा अपने आप को प्रूफ करते हुए बोलती है कि देखो मैंने प्रूफ कर दिया और मैं यहाँ नहीं हूँ, अब कुछ कहना चाहती हो? तो जो वहाँ की जो सोनिया रहती है वो काफ़ी अच्छे से स्माइल करते हुए बोलती है कि जो होगा मैं देख लूँगी। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या होता है, कैसी सिचुएशन होगी। तब तक के लिए बने रहिए, और इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत सारे कमेंट्स करिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप आकर बात कर सकते हैं। तो जैसे जैसे स्टोरी है आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।